नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। अगर आज बीजेपी की राजनीति में महाराष्ट्र में खासतौर से सबसे ज्यादा बेचैनी किसी बात की है तो वो है एआईएमआईएम के उभार की। जी, जो बातें एआईएमआईएम की महाराष्ट्र में जीत के बाद उत्तर प्रदेश के लिए कही जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सब कुछ बीजेपी के लिए फेवरेबल ही रहा है। वहां पर भी तो उसको लंबी चोट लगी है। लेकिन एआईएमआईएम की महाराष्ट्र में जीत के वो ऐसी हीरो नहीं है। ठीक है, वो ऐसी बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन की तरह है, जिस फिल्म में आएंगे वो फिल्म अपने आप भारी भरकम हो जाती है। लेकिन उनके बहुत से ऐसे सिपह सालार थे जिन्होंने महाराष्ट्र की जीत में एक बड़ी इबारत लिखी। उसमें आप इम्तियाज जलील को भी जोड़ सकते हैं, उसमें आप असदुद्दीन के छोटे भाई अकबरुद्दीन को भी जोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे दो चार नेता हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक उभरते हुए राजनेता ने महफिल लूटी है, और पिछले कई दिनों से आपने उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा जिसमें वो कहती हैं, कैसा हराया? सुना है? नहीं सुना? सुन लीजिए। कैसा हराया? तो ये 22 साल की सहर यूनुस शेख हैं जो मुंब्रा से एआईएमआईएम की कॉरपोरेटर बनी है, और इनका ये बयान बीजेपी के लिए एक बहाना बन गया है। लेकिन बीजेपी इससे डर भी रही है, और वो वजह क्या है ये आज हम बताने जा रहे हैं। सना जो मुंब्रा को हरे रंग में रंग देने की बात कहती हैं, पूरा बयान अगर आप सुनेंगे तो उसमें इस बात का भी जिक्र है। जरा उस बात को भी सुन लीजिए पहले, फिर मजा आएगा इस खबर को भी सुनने में। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं, और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सुना मुंब्रा को हरे रंग में रंग देने की इस एक लाइन को बीजेपी ने सांप्रदायिक बना दिया है। खूब शोर मचाया जा रहा है, टीवी डिबेट्स करवाई जा रही हैं, गोदी मीडिया की टीवी डिबेट्स। ट्रोल आर्मी उतर गई है, मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन बीजेपी यह नहीं बता पा रही है कि जब शहर साफ कह रही हैं कि उनका मतलब एआईएमआईएम के झंडे के रंग से जुड़ा है, भाई उनकी पार्टी एआईएमआईएम जीती है तो वो अपनी पार्टी को तो प्रमोट करेंगी। वो भगवा या नीले या कोई और कलर के चीजों को प्रमोट तो नहीं करेंगी। इस बात पर वो सफाई भी देती हैं। वो साफ तौर से कहती हैं कि उनका जो ये बयान था वो एआईएमआईएम की जीत से था, उसकी पहचान से था। फिर ये हंगामा क्यों है? बीजेपी इस बयान से क्यों डर रही है? क्यों शहर की राजनीति से उन्हें डर लग रहा है? और इसको लेकर के महाराष्ट्र में कई बीजेपी के फायर ब्रांड तथाकथित नेता उस 22 साल की लड़की के खिलाफ पॉलिटिक्स में खुलकर उतर आए। अपनी सफाई में शहर क्या कहती हैं, ये बात आपको सुननी चाहिए। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है एमआईएम का झंडा, ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनके झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुंब्रा को हिरवा रंग में रंग दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो। लेकिन
उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। सुन लिया आपने, एक युवा मुस्लिम महिला जो बिना झुके बोलती है, अंग्रेजी में तर्क रखती है, कैमरे के सामने सत्ता से सवाल करती है, यह बीजेपी की आदत की राजनीति में फिट नहीं बैठती। और यही वजह है कि आज शहर एआईएमआईएम की पोस्टर गर्ल बन गई है। ओवैसी भी इन्हें खूब पसंद आते हैं। यह विवाद यूं ही नहीं खड़ा किया गया, यह उस वक्त खड़ा किया गया जब महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने 100 से ज्यादा सीटें जीती, अपनी ताकत दिखाई। मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर मराठवाड़ा तक एआईएमआईएम की पार्षदों की संख्या बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है। यानी पार्टी सिर्फ बयान नहीं दे रही, जमीन पर चुनाव भी जीत कर दिखा रही है। और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति अब बिल्कुल साफ है, क्लियर है। नगर निकायों से ताकत बनाओ, युवा नेतृत्व खड़ा करो और फिर बड़े राज्यों की ओर बढ़ चलो। और इसी रणनीति का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। फिर सवाल उठने लगा कि अगर शहर यूनुस शेख जैसे चेहरे यूपी के चुनावी मैदान में उतर जाएंगे तब क्या होगा? तो बीजेपी की ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो कितनी देर टिक पाएगी? आपको महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव याद है? समाजवादी पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी की बहुत सारी मुस्लिम नेताओं की फौज वहां पर उतर गई। उसमें एक नाम था इकरा हसन चौधरी का, सांसद है। कहा यह गया कि वो समाजवादी पार्टी की फारब्रांड नेता है, हालांकि वो शालीन है, बहुत एग्रेसिव नहीं रहती, लेकिन पढ़ी लिखी महिला है, इंग्लिश में वो भी बात कर लेती हैं। मुंबई में उनकी ओवैसी से खूब बयानों में वार प्रतिवार हुए थे, फिर यही कुछ कमोबेश बिहार में भी हमें देखने को मिला। लेकिन ओवैसी ने दोनों जगहों पर अपनी अलमबरदारी को, अपने झंडे को ऊंचा रखा, महाराष्ट्र में भी और फिर बिहार में भी। यानी कि यह बात साफ है कि अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास पोस्टर गर्ल्स के तौर पर कुछ चेहरे हैं तो ओवैसी के पास भी शहर के रूप में एक नया चेहरा है। ऐसा नहीं है कि शहर हमेशा से ही एआईएमआईएम की नेता रही हो, वो पहले एनसीपी में थी और चुनावों से एंड पहले जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो एआईएमआईएम ने उन्हें मौका दिया और आज वही शहर बीजेपी की राजनीति के लिए चुनौती बनते हैं। यही फर्क है, जहां दूसरी पार्टियां दरवाजे बंद करती हैं, एआईएमआईएम नेतृत्व गढ़ती है। बीजेपी जितना हमला करेगी एआईएमआईएम उतनी मजबूत होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, सत्ता जब सवालों से डरने लगती है तो बदलाव का वक्त करीब होता है और वो सवाल शहर यूनुस शेख के रूप में खड़ा है। दोस्तों, 22 साल की उम्र में शहर को न डर है, न झुकने का इरादा है और न समझौते की राजनीति है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अब शहर का ये एग्रेसिव रूप एआईएमआईएम को कितनी धार देगा, एआईएमआईएम के लिए वो कितना फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि जिस लाइन पर ओवैसी के बयान रहते हैं ठीक कमोबेश उसी लाइन पर शहर के भी बयान हैं। अब इन बयानों से ओवैसी की पार्टी का ग्राफ कितना बढ़ेगा ये इंतजार कीजिए, लेकिन ओवैसी की पार्टी को एक नई पोस्टर गर्ल जरूर मिल गई है जो बिल्कुल बिंदास है, खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों को टक्कर देती है और कहती है कैसा हराया। आपको ये चर्चा कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।